गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष की न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक से। टॉपिक का नाम है ड्यूट्रॉन व उसके गुणधर्म। देखिएगा, ड्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ड्यूट्रॉन के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। जी हाँ, आप जानते हो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन के नाभिक में एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन होता है। द्विन्यूक्लियन निकायों में केवल एक ड्यूट्रॉन की ही एक परिबद्ध निकाय है, यानी बाउंड सिस्टम है। तो द्विप्रोटॉन एवं द्विन्यूट्रॉन निकाय के लिए कोई परिबद्ध व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, देखिएगा, ड्यूट्रॉन्स के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। द्विन्यूक्लियॉन्स मतलब है दो, इसमें हो गए। तो द्विन्यूक्लियन निकायों में केवल ड्यूट्रॉन ही एक बाउंड सिस्टम है, परिबद्ध निकाय है। द्विप्रोटॉन और द्विन्यूट्रॉन निकाय के लिए कोई बाउंड स्टेट नहीं है। ओके, अब हम इसके बारे में देखते हैं। ड्यूट्रॉन के कुछ प्रायोगिक रूप से सत्यापित गुण हैं जो इस प्रकार हैं। देखिएगा, ड्यूट्रॉन दो कणों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है एवं इन दोनों कणों का मान लगभग समान होता है। अतः निकाय का जो सम्मानित द्रव्यमान है, रिड्यूस मास, जिसे म्यू से लिखते हैं, वो होगा म्यू बराबर एम पी डॉट एम एन अपॉन एम पी प्लस एम एन। चूँकि एम पी और एम एन लगभग बराबर हैं एम के, तो इसको हम लिख सकते हैं लगभग बराबर होगा एम बाई टू। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है रिड्यूस मास का फॉर्मूला 1 म्यू प्लस 1 एम वन प्लस 1 होता है। यहाँ M1 M2 रेस्पेक्ट में जो भी पार्टिकल हैं, जो भी उनके मास होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हैं कण हैं, तो उनका मास मानो प्रोटॉन का MP है, न्यूट्रॉन का Mn है। तो हमें उस फॉर्मूले से निकालेंगे 1/μ बराबर 1/MP प्लस 1/Mn। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें वही मिलेगा 1/μ बराबर नीचे MP Mn ऊपर MP प्लस Mn, लेकिन म्यू ऊपर आएगा तो म्यू बराबर MP Mn अपॉन MP प्लस Mn होगा। चूँकि इन्होंने मान लिया है कि, और हम जानते भी हैं कि लगभग द्रव्यमान इनका बराबर होता है, बहुत कम अंतर होता है, लेकिन वो लगभग बराबर मान के चल रहे हैं। तो MP और Mn बराबर हैं और उसको उसके माना M के, तो जो रिड्यूस मास होगा M/2 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी माना है उसके आधे के बराबर होगा उनका। ठीक है, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी का जो मान है वो 2.222 यानी कि 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जी हाँ, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ड्यूट्रॉन की नाभिकीय स्पिन 1 होती है। जी हाँ, नाभिक में स्पिन को हम मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम ड्यूट्रॉन्स की। ड्यूट्रॉन निकाय सम पेरिटी का होता है, इवन पेरिटी का होता है। पेरिटी को आप समझ सकते हो, -1/L से लिखते हैं, तो चिन्ह को दिखाता है। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंटम का मान 0.85735 μn होता है। जी हाँ, ये प्रॉपर्टीज हैं ड्यूट्रॉन्स की। ड्यूट्रॉन का चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्वाड्रपोल मोमेंट प्लस 0.0027 × 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इससे यह पता लगता है कि ड्यूट्रॉन निकाय पर आवेश वितरण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गोलीय समिति से कुछ परिवर्तित होता है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि आवेश वितरण दीर्घाक्ष की तरह होता है। जी हाँ, आगे हम देखते हैं इसी में ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियन के मध्य कम परास यानी शॉर्ट रेंज का आकर्षण बल होता है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, सेंट्रल फोर्स। अर्थात यह बल दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा के साथ सादृश्य लगता है। हम जानते हैं केंद्रीय बल से चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्वाड्रपोल में नहीं होता है, चूँकि ड्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम है। अतः हमारी परिकल्पना कि ड्यूट्रॉन का आवेश वितरण दीर्घाक्ष की तरह होता है लगभग सही मानी जा सकती है। आगे देखते हैं, यह बल केवल दो कणों की दूरी पर निर्भर करता है। अतः इसकी गणना करने के लिए केंद्रीय विभव का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, केंद्रीय बल की प्रॉपर्टी में भी दूरी पर डिपेंड करने वाली होती है। चूँकि बल की प्रकृति आकर्षण है, अतः इसका चिन्ह क्या आएगा, जो VR होगा, जो केंद्रीय विभव होगा, उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हम जानते हैं आकर्षण के लिए माइनस चिन्ह, प्रतिकर्षण के लिए प्लस चिन्ह यूज करते हैं। ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा
2.014735 एटॉमिक मास यूनिट AMU। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग प्रयोग से न्यूट्रॉन की वर्ग माध्य मूल RMS त्रिज्या 2.1 फर्मी पाई गई है। तो इस प्रकार जो ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये हमें प्रयोगों से सिद्ध हुआ है, और न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन दो कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, इनका मास लगभग समान होता है, तो इसका रेडियस मास म्यू बराबर m/2 होगा। बंधन ऊर्जा इसकी 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। नाभिक की स्पिन इसकी 1 होगी, और नाभिक की स्पिन को मूल अवस्था की कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसकी पेरिटी सम होगी। चुंबकीय आघूर्ण मान 0.85735 म्यूएन होगा, और इसके लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 0.00277 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और इसके पास देखिए कि न्यूक्लियन के मध्य का जो परास शॉर्ट रेंज का आकर्षण बल होता है, जो केंद्र प्रवृत्ति का होता है। हम ये देखें कि बल केवल दो कणों की दूरी पर डिपेंड करता है, और ये आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, इसलिए जो केंद्रीय विभव लेंगे हम, उसका मात्रक होगा वो ऋणात्मक होगा। और इसका जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 2.014735 AMU होता है। और प्रकीर्णन जो प्रयोग स्कैटरिंग के द्वारा हमने पता चलाया है, इसकी न्यूट्रॉन की जो वर्ग माध्य मूल त्रिज्या है r√m² रेडियस 2.1 फर्मी पाई गई है। जी हाँ, आगे देखते हैं इसके गुणधर्मों की व्याख्या करने के लिए बता रहा है कि बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी। बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक कणों को एक साथ बांधे रखती है। नाभिक के लुप्त द्रव्यमान के समगत ऊर्जा इसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। ओके, बंधन ऊर्जा का जो कुछ इस तरह से लिखते हैं, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी बराबर mp + mn - md और उसका इंटू c², या mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, md न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। यानी कि यही कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है अपने पास, वो पूरा सिस्टम है, उसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो जो उसका जो पूरा द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान का मान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन द्रव्यमान के योग से कम होता है, मतलब तो से, ठीक है। और ये द्रव्यमान का अंतर हो गया है इसका, इसको c² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारे बाइंडिंग ऊर्जा यानी बंधन ऊर्जा मिल जाती है, जिसे हमने पहले ही पढ़ा था डेल्टा mc²। डेल्टा m को लिख सकते हो mp + mn - md। ओके, तो जो प्रयोगों से हमने जो मान निकाले, इनका मान पुट किया, और c तो यहाँ प्रकाश का वेग ही है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो उसमें कोई बाकी जो प्रयोगों से हमें जिसका मान मिला, तो हमें जो बाइंडिंग एनर्जी मिली उसका मान आया 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ, अतः बंधन ऊर्जा प्रति नाभिक कण की अगर बात करें, क्योंकि ये इसमें दो नाभिक कण और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रति की अगर बात करें तो उसका 2 का भाग लग जाएगा, तो हमें मिलेगा 2.22 / 2 यानी 1.11 MeV पर न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा प्रति नाभिकीय कण कम है, अतः न्यूट्रॉन एक शिथिलबद्ध निकाय है, ठीक है। इसने इसको मेंशन किया है कि न्यूट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा है प्रति नाभिकीय कण कम है, 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अतः न्यूट्रॉन एक क्या है, लूजली बाउंड सिस्टम है, शिथिलबद्ध निकाय है। ओके, इसी की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, कोणीय संवेग की, एंगुलर मोमेंटम की। चूंकि हम जानते हैं कि कोणीय संवेग को J से लिखते हैं, कैपिटल J से, तो इसको इस प्रकार पर किया जाता है, J वेक्टर बराबर L वेक्टर प्लस S वेक्टर, जहाँ L क्या है, कुल कक्षीय कोणीय संवेग यानी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S कुल स्पिन कोणीय संवेग, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो L जब L बराबर 0 हो, तो L बराबर 0 हो एवं P व N के स्पिन क्या हो, समानांतर हो, तो क्या होगा, J बराबर L प्लस S है, तो L तो 0 हो गया, S का मान क्या आएगा, 1/2 + 1/2 बराबर 1 आएगा। ओके, तो 1/2 + 1/2। ओके, जब L बराबर 0 है एवं P व N के स्पिन समानांतर है, तो उस कंडीशन में J का मान क्या होगा, L बराबर 0 + S बराबर क्या हो जाएगा, 1। चूँकि समांतर है, 1/2 + 1/2 बराबर क्या होगा, तो J बराबर कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, यानी त्रिक अवस्था होगी। इसका मतलब क्या होगा, ट्रिपलेट स्टेट होगा। दूसरी कंडीशन, जब L बराबर 0 हो एवं P व N के स्पिन प्रति समांतर हो, यानी कि एंटी पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, L 0 है, S भी क्या होगा, 1/2 - 1/2 बराबर 0, तो S भी 0 होगा, तो J भी क्या होगा, L + S 0 + 0 बराबर 0 होगा। 0 होगा, इसका मतलब क्या है, एक अवस्था है, यानी कि सिंगलेट स्टेट है। अतः परिबद्ध अवस्था में न्यूट्रॉन का जो कोणीय संवेग है J बराबर 1,
ट्रिपलेट अवस्था में होता है, जबकि अपरिबद्ध अनबाउंड स्टेट में जे का मान 0 यानी एक अवस्था में होता है। तो इससे इसने निकाला कि भाई जो बाउंड स्टेट की अवस्था होगी इसमें कोण समय का मान 1 होगा और ट्रिपलेट स्टेट होगी, और अनबाउंड स्टेट में जे का जो कोण समय का मान है वो क्या होगा 0 होगा, और वो क्या होगा सिंगलेट स्टेट होगी। तो वैद्युत चतुर्ध्रुव या चुंबकीय आघूर्णों के अल्प मानों को समझने के लिए हम ड्यूट्रॉन को मूल अवस्था को 3s1 एवं 3d1 त्रिक अवस्थाओं का मिश्रण मानते हैं, जिसकी पैरिटी सम हो। ड्यूट्रॉन की 3d अवस्था में होने की प्रतिशत प्रायिकता 4 ± 2% है, जबकि ड्यूट्रॉन अपना अधिकांश समय गोलाकार समिति ऐसा अवस्था में होता है। अतः डी अवस्था में ड्यूट्रॉन तरंग फलन पर होने वाले योगदान को नगण्य मान सकते हैं। ये परिकल्पना प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण के अल्पमान समझने में सहायक है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ड्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, ड्यूट्रॉन्स क्या है, ड्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़, जिसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ को हमने बारीकी से समझने की कोशिश की, और इसके जो गुण धर्मों की व्याख्या भी इन्होंने की है। इसमें बंधन ऊर्जा को बताया कि बंधन ऊर्जा का मान इस प्रकार कितना आता है। इसने इसके कोणीय समय को बताया, कोणीय समय का मान किस प्रकार आता है। तो आगे वीडियो में हम और कुछ आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।